हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री शुक प्रचोदयात्। हरियरी अमासनी आप सबको मंगल कामना। श्रावण मास गुजराती जो शुरू हो रहा है, इनका भी आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई। अमावस्या तो हर आती है, लेकिन इस मास की अमावस्या, जिसको हरियाली अमावस्या कहते हैं, क्यों? बरसात का आगमन और पृथ्वी की बिजास, इनमें जो अंकुर फूटता है तो सारी पृथ्वी हरियाली हो जाती है। और आज इसका महत्व भी है हरियाली अमावस्या का। भगवान श्री कृष्ण हरियाली तदितत वनम नामम वनम ब्रह्मात्मकम, जब भगवान गौवाओं के साथ गौवा चराने जाते हैं तो दाऊ भैया ने कहा कि देखो तो सही, कितना सुंदर हरा वन है। ये कौन है? तदितत वनम नामम वनम ब्रह्मात्मकम, जिन्ना भगवान ब्रह्मा ने स्वयं जिसका निर्माण किया है। लेकिन इसमें कौन है? तो वो वृक्षों लताओं वनस्पतियां जो है वो भगवान की प्रियतमा है, ऋषि मुनि है, जो भगवान के वेद की ऋचा है और भगवान को आकर्षित कर रही है। हरियाणा वृक्ष के बारस की बरसात भी आती है, इसीलिए साइंस भी कहता है कि वृक्ष बोना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने भी यही जगत को बताया है कि प्रकृति का रक्षण होना चाहिए। तो ये हरियाणा वृक्ष देखते ही भगवान की आकर्षित हो गए और कि भैया चलिए, अब तो गौवाओं को सुखी देने के लिए हरी हरी घास खिलाते हैं, तो इस वन में घूमने जाए। तो ये वन जो हरियाली अमावस्या से प्रारंभ होता है और बरसात के आगमन से सारा दुनिया, सारी सब जगह पे हरियाणा वातावरण होता है। ये भक्ति का एक महात्मा है। अपने जीवन में भी हरियाली कब आएगी? तो जब तक संपत्ति हो, परिवार हो, शरीर स्वस्थ हो, तब तक तो ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा हरियाली भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति की आगमन होता है और भक्ति से ही भगवान की अनुभूति होती है। श्रीमद् वल्लभाचार्य इसलिए कहते भक्ति क्या है, भक्ति कैसी है, भक्ति कैसे करना चाहिए। तो जैसे पक्षी अपने बच्चे को सेवता है तो इंडा ही, लेकिन वो इतना प्यार से सेवता है तो इंडा में से उनको बच्चा मिल जाता है। ऐसे भगवान का जो स्वरूप है, हम ऐसी प्रकार की इनकी सेवा करें कि साक्षात विदितोषी भगवान, साक्षात भगवान स्वयं विराजमान है। और वही अनुभूति करते करते हमको भी भगवान की अनुभूति हो जाती है और इतनी आत्मीयता आ जाती है कि कभी रात्रि के समय में, गर्मी का समय है और रात को बारिश गिरी, तो हम जग जाए कि मेरे कन्या को ठंड लग रही है, और देखेंगे तो बारिश गिर रही है, तो अपने ये अनुभूति होती है। जब ठंड के दिन में कंबल, गर्म वस्त्र भगवान के ऊपर लगाया होगा और रात को बादल आ गया, तो हमको तुरंत जाग जाते हैं और कहते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है, तो भगवान को भी गर्मी कर रही है। ये आत्मीयता की अनुभूति जो होती है, और वही होने के लिए प्रिया प्रियतम से मिलती है। और यही प्रिया प्रियतम के भाव से ये जुला का जो मनोरथ चल रहा है, भगवान अपना प्रियतम है और हम उनकी प्रिया है, तो भगवान चिल्लाते हैं। अपने जीवन में भी यही एक भाव से और यही एक प्रार्थना से कि परमात्मा की हमको भी अनुभूति हो जाए, और अनुभूति होते होते हम भी ईश्वर के साथ मिलन हो जाए। तो ये मिलन मीराबाई की कलिकाल की जो मीरा है, उनने भी मिलन किया, नरसिंह मेहता ने भी मिलन किया। और ऐसी भक्ति हमारे जीवन में भी आ जाए तो सारे सब कुछ सुख है, सब कुछ आनंद है और भगवान की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही मंगल कामना। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का जो पर्व आ रहा है, शिव और परम वैष्णव जिनको कहा जाता है, ये भगवान शंकर है। कि क्यों? श्री महाप्रभु जी ने जो कहा, वैदिक मार्ग छूट जाए तो कोई बात नहीं, लौकिक मार्ग छूट जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन क्या नहीं छूटना चाहिए? स्वस्यमेव धर्म ही नान्य क्वापि कदाचन। भगवान शंकर ने परम वैष्णवता की जो अनुभूति की है कि भगवान जब बालकृष्ण गोकुल में प्रकट हुए, नंद उत्सव हो रहा है और आवाज की सुनाई, और भगवान शंकर ने पूछा ये क्या हो रहा है? कि जगत का ब्रह्म गोकुल में यशोदा नंद के वहां आए हैं। तो तुरंत भगवान शंकर ने समाधि भी छोड़ दी, हिमालय भी छोड़ दिया और दौड़कर चले आए गोकुल में। तो यही हमारी एक भावना कि सब कुछ छूट जाए, लेकिन भगवान हमारे मन से न छूटे, भगवान हमारे हृदय से न छूटे और भगवान हमारे श्वास श्वास से न छूटे। यही भावना के साथ आप सभी के ऊपर भगवान जैसे वर्षा की कृपा होती है, ऐसे भगवान की भी कृपा होए, ये व्यर्थता साधे आप सबका जीवन नंदनवन हो जाए, हरियाणा हो जाए और सुख समृद्ध पा जाए। यही भावना के साथ सभी को जय श्री कृष्ण। श्रावण का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री कृष्ण।